नमस्कार बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट की थी और आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। लेकिन 1.6 करने से पहले मुझे आपको कुछ घातांक नियम बताने पड़ेंगे। ये घातांक नियम, घातों के नियम आपके लिए कोई नए नहीं है। आपने ये 7वीं कक्षा में भी किए हैं और 8वीं कक्षा में भी किए हैं। घात के नियम, हाँ जी। पहला नियम है, यदि आधार एक जैसा हो और घात अलग अलग हो, यहाँ घात m है, यहाँ घात n है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो घात प्लस हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा a की घात m प्लस n। इसी प्रकार सेकंड, a की घात m भाग a की घात n। अगर भाग हो रहे हों, आधार सेम हो, तो घात क्या हो जाएगी? माइनस। तो आंसर आ जाएगा a की घात m माइनस n। ये आपने छोटी क्लासेस में कर रखे हैं। a की घात m और n, m अंदर है n बाहर है, तो ये ब्रैकेट हट के m और n क्या हो जाएंगे आपस में? गुणा। फिर a की घात m b की घात m, दोनों की घात एक जैसी है लेकिन आधार अलग अलग है, तो क्या होगा? आधार गुणा हो जाएंगे और घात बाहर ही रह जाएगी m। a की घात 0, a की घात 0 बराबर 1। हमेशा किसी भी अंक की घात 0 हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1। ये सब कुछ हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। छठा नियम, a बटा b की घात माइनस m। अगर घात माइनस में हो तो घात को प्लस में कन्वर्ट करना होता है। तो प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो आधार होता है उसको हम उल्टा कर देते हैं, तो घात क्या हो जाती है? प्लस में। अब a की घात m b की घात m, ये भाग में है, दोनों की घात सेम है, तो हम क्या करेंगे? a और b को भाग दे देंगे और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और m को बाहर ले लेंगे। अगला, a की घात माइनस m, घात माइनस में है, आपको बताया मैंने प्लस में कैसे होती है। a को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो और घात क्या हो जाएगी? प्लस में। ये नियम आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े थे। तब हमने a लिया था परिमेय संख्या, अब a क्या है हमारा? वास्तविक संख्या। समझ आई बच्चों? ये जो 8 नियम है आप लोगों ने ध्यान से याद करने हैं। ये याद होंगे तभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.6, हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6। इसका पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए फर्स्ट पार्ट 64 की घात 1/2, इसका मान ज्ञात करना है हमको। 32 की घात 1/5 और तीसरा है 125 की घात 1/3। तो 64 की घात 1/2 लेते हैं पहले। अब यहाँ 1/2 है घात, तो 64 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 8 गुना 8 लिख सकते हैं। 8 8 64, ये 8 की घात 2 बन गया। हमें यहाँ पर 2 घात बनानी है ताकि ये 1/2 इससे गुणा होके कट जाए। तो हम क्या करेंगे? 2 गुना 1/2। अब मैंने आपको एक नियम बताया था अभी कि अगर एक घात बाहर हो एक घात अंदर हो तो ब्रैकेट हट जाती है और दोनों घातें क्या हो जाती हैं? गुणा। ये वाला नियम। तो इस नियम के अकॉर्डिंग 2 गुना 1/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया? 8 की घात 1। 8 की घात 1 मतलब 8। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 की घात 1/5। अब हम 32 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 2 से भाग करके। 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितनी बार 2 आ गया? ये 1 2 3 4 5। अब हमने 32 को टुकड़े करके यहाँ पर लिख दिया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार लिख दिया। तो ये बन गया 2 की घात 5। वो आप सबको पता है एक घात अंदर है एक घात बाहर है, तो ये अंदर बाहर नहीं रहेगी। क्या करेंगे?
घातों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा। 5 को गुणा कर देंगे 1/5 से। अब 5 और 5 कट गया, ये आ गया 2 की घात 1, तो आंसर आ गया 2। ये 2 आंसर आ गया। 2 की घात 1 मतलब सिर्फ 2, ये आंसर आ गया 2। ठीक है, तो हमने अभाज्य गुणनखंड करके 32 का इसको घात में चेंज किया 32 को, और फिर घात से घात को काट दिया। इस प्रकार किया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों 125 की घात 1/3। अब 125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, टुकड़े करते हैं 5 से भाग करके। 5 25 125, पंजे पंजे 25, 5 एकम 5। ये 125 के कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। अब हम इन तीनों टुकड़ों को यहाँ इसके अंदर लिख देंगे 125 की जगह। 5 गुना 5 गुना 5, तो ये आ गया 5 की घात 3, एक घात अंदर एक घात बाहर। अब वो फार्मूला लग जाएगा, 3 को 1/3 से गुणा कर देंगे, 3 से 3 कट गया, ये आंसर आ गया 5 की घात 1, आंसर आ गया 5। अब अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 9 सही 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4 और 125 की घात -1/3। चलिए शुरू करते हैं 9 की घात 3/2 से। अब हम 9 के टुकड़े तो करने की ज़रूरत नहीं है, साइड में सबको पता है 3 तिया 9, 2 ही टुकड़े होंगे, तो 3 की घात 2 आ गया। अब 2 गुणा होगा 3/2 से, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आ गया 3 की घात 3। 3 की घात 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 3 बार गुणा किया, तो ये आ गया 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये हमारा आंसर आ गया 27। यानी कि 9 से ही 3/2 की को सरल करके किया तो आंसर आ गया 27। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 की घात 2/5। 32 के वैसे ही टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 32 को 2 से भाग करके सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करके 2 से भाग किया, तो क्या आ गया 16, आंसर आ गया 16। 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 32 के कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 टुकड़े, तो 32 के टुकड़े हो गए 5। हमने 32 की जगह यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार लिख दिया, और ये 5 बार लिखा है तो 2 की घात हो गई 5। अब 5 गुना 5 2 की घात 5 जो होगी वो 2/5 से जाके गुणा हो जाएगी, तो क्या होगा 5 से 5 कट गया। अब 5 से 5 कट गया तो आंसर आया 2 की घात 2, 2 की घात 2 आंसर आया। लेकिन 2 की घात 2 क्या होता है, जब जितनी घात होती है उतनी बार गुणा हो जाता है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 होता है, तो 2 दूनी 4 हमारा क्या आ गया आंसर। तो समझ आया बच्चों, ये क्वेश्चन घातांक नियम द्वारा हो रहे हैं, और घातांक नियम आपको याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इन क्वेश्चंस के लिए। अब हम देखते हैं हमारा होमवर्क क्या है आज का। हमारा होमवर्क है बच्चों, इस पूरे क्वेश्चंस जो जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, और जो सूत्र दिए हैं, मेन जो सूत्र हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, और जो सारे क्वेश्चंस और सूत्र करवाए हैं वो सारे उनकी प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस रजिस्टर में फिर दोबारा से। और उदाहरण 21 पेज नंबर 30 पर जो उदाहरण 21 है वो कॉपी में करना है, और ध्यान से देखना है कि उदाहरण के हर पार्ट में कौन सा सूत्र लगा हुआ है, कौन सा सूत्र लगा, ये ध्यान से आपको चेक करना है। और ये सूत्र आपको ढंग से बहुत अच्छे से पक्के से याद करने हैं। धन्यवाद बच्चों, बाकी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।